तो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री समय सागर पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी, उन्होंने इन संस्कार, इन जग को इतना लुटाया, इतना भरपूर दिया, और जाते जाते भी उन्होंने एक इतनी चमकीली चीज हमें दे गए हैं कि संसार के प्राणी व्याकुल ना हो। उन्हें पता था कि ये पंचम काल है, घोर कली काल है, इसमें बहुत सारी चीजें घटित होंगी। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आय की व्यवस्था कुछ देके जाऊं। तो एक बहुत ही चमकीली चीज हमें वो देके गए। वो चमकीली चीज कौन सी है? कांच भी चमकता है बंधु, चमकता है, देखा है आपने? और सोना भी चमकता है, चांदी भी चमकती है, और एक हीरा भी चमकता है। सबसे बहुमूल्य चीज कौन सी है? हीरा। तो ये डायमंड और हल्का नहीं है, ये कोहिनूर का हीरा है जो गुरुदेव ने हमें प्रदान किया है। कि भारत कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। और कितने देश हैं? उनको आचार्य जी ने छोड़ा। मध्य प्रदेश, उसमें कितने देश हैं, कितने शहर हैं, कितने गांव हैं, उनको भी आचार्य जी ने छोड़ा। यहां तक कि बुंदेलखंड भी छोटा नहीं है, इतना बड़ा है, उसको भी आचार्य जी ने छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्हें पता था एकांत साधक जो होते हैं और जिन्हें साधना अपने प्राणों से भी प्रिय होती है, वो ढूंढते हैं एकांत कि कहां जाऊं और कहां छुप जाऊं, जहां बस मैं हूं और मेरी आत्मा हो, ऐसा स्थान वो ढूंढते हैं। तो ये सब छोड़ के और कहां पर आए? एक कोना जहां पर आदमी को आने में पसीना आ जाता है। बोलते लोग यहाँ के, महाराज जी 600 किलोमीटर था, 3 दिन 2 दिन लग गए, अब क्या चौका लगाएं, थोड़ा सोएंगे, उसके बाद में रेस्ट करके चौका लगेगा। तो ऐसी हालत बंधु, ये पुण्य की बात है। पुण्य की महिमा बहुत निराली होती है, और आप लोग बहुत भाग्यवान हैं जो इससे गुरु का सानिध्य मिला। सच्चा साधु सुना था, सच्चा साधु अगर देखना है, ये प्रशंसा के शब्द नहीं है बंधु। 6-7 साल से हमें चरणों में हम रह रहे हैं उनके, लेकिन वो क्या चीज है, बड़ी अनोखी चीज है। मतलब उनको देखते रहो, उनके चरणों में बैठे रहो, तो ही शांति मिलती है। इतनी कुछ नहीं बोलना है, बस उनके चरणों में बैठो। कारण क्या है? ये उनकी साधना का परिणाम है। उन्होंने, बहुत बार सुना होगा आपने, कि 40 से 45 साल उन्होंने गुरु के चरणों में अपने जीवन को बिताया है। और किस तरह बिताया है? बिल्कुल साइलेंट मूड में, कोई प्रतिक्रिया नहीं। आचार्य जी पढ़ाते थे, हम भी देखते थे। एक बार महाराज जी ने भी बोला आचार्य जी ने कि आचार्य जी, हमने देखा है जब आचार्य जी आपको पढ़ाते थे, मतलब पूरे संघ को, तो संघ तो आचार्य जी की तरफ देखता था, और आप आचार्य जी के चरणों में सिर झुका के रहते थे। तो आचार्य जी बोलते हैं, हाँ आपने यही देखा, आपने आचार्य जी को थोड़ी देखते थे, आप लोग देखते थे हम क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है आचार्य जी। तो बंधु, इतनी अनोखी साधना, अनूठी साधना उनकी है, और उनके गुणगान करने से ही कर्मों की निर्जरा होती है। वो पूज्य गुरुदेव हमें ऐसी पूंजी देके गए हैं कि संसार में अब ऐसी अनमोल वस्तु ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। ना भूत में तो आचार्य श्री थे, लेकिन भविष्य में कोई ठिकाना नहीं। तो बंधु ये बता रहे थे कि उनके गुरुओं के उपकारों के, अनंत उपकारों को हम चुकाएं, तो किस तरह चुकाएं? आप जो पिछले विगत वर्ष दिनों में सुना है, उनको हम प्रयोग में लाएं, तो यही हमारा उनके प्रति उपकार को चुकाना होगा। क्योंकि उन्होंने इस स्थिति में भी, कल भी हम देख रहे थे कि गला चौक है, ये दर्द कर रहा है, उसके बाद भी यहां पर आए और बहनों के लिए उन्होंने समय दिया। क्योंकि वो जानते हैं कि इन बहनों का समर्पण, इस विश्व में देखना है किसी का समर्पण, तो सीखना है तो इन प्रतिभाशाली की बहनों से सीखो। आप सारी दुनिया को छोड़कर उन्होंने गुरु को अपनाया और गुरु को अपना जीवन बना लिया। एक भजन सुना था प्रतिभाशाली का कि गुरु गुरु बोलूं, गुरु गुरु सुनूं और गुरु को ही चाहूं। ऐसा कुछ भजन हमें याद नहीं आ रहा, उस भजन को सुन के रोंगटे खड़े हो जाते। तो बंधु, ये उपकार है उनका। और आज का दिन ये इसलिए विशेष है क्योंकि आज के दिन हमें यह समझना है कि आत्मा और शरीर की बात हम करें तो अनंत काल से हमें यह शरीर मिलता आया है। आत्मानुशासन ग्रंथ में एक गाथा आती है, वो गाथा मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके भाव बहुत अच्छे हैं कि
अनंत काल से संसारी प्राणी ने इस शरीर को ही सजाया है, शरीर को ही अपना माना है, और सबसे ज्यादा धोखा अगर दिया है तो इस शरीर ने दिया है इस संसार जीव को। तो उस गाथा में एक भाव यह है कि दो लोक हैं। कैसे दो लोक? एक तो ये लोक जिसमें हम रहते हैं, और इसके बाहर एक और कौन सा है? डिवाइडेशन के कारण दो बोल रहे हैं, लेकिन लोक एक ही है। लेकिन इस लोक में अनंत जीव ठसाठस भरे हुए हैं, और इस जीव ने इस क्षेत्र का एक भी ऐसा स्थान नहीं है इस लोक का जहां पर इसने जन्म मरण नहीं किया हो, और एक बार नहीं अनंतों बार एक ही स्थान पर जन्म मरण किया है, और अनंत पदार्थों को भोग कर और छोड़ दिया है, फिर भी इसकी अनंत आशाएं शांत नहीं होती। ये इसकी आसक्ति का परिणाम है। बंधु, एक सरवार सिद्धि ग्रंथ है, उसमें प्रस्तावना में बहुत ही अच्छे रोचक चीज दी है। वो जब भी सुनते हैं तो हमें आनंद आ जाता है। ये गुरु का उपकार ज्ञात होता है कि कैसे थे हमारे गुरु, कि उन्होंने एक भव्य जीव, सरवार सिद्धि ग्रंथ तो याद होगा आपको, तत्वार सूत्र उमा स्वामी महाराज का, उस पर टीका पूज्यपाद स्वामी ने की है। तो एक भव्य जीव, शुरुआत यहां से होती है, हिंदी में उसकी प्रस्तावना है, वो पढ़कर बड़ा आनंद आता है कि एक भव्य जीव किसी रमणीक वन में पहुंचा है, और वहां पर उसे एक आश्रम दिखाई देता है। उस आश्रम में वो पहुंचा है, और अंदर पहुंच के क्या देखता है? देखकर एकदम स्तब्ध रह जाता है कि वहां पर उस आश्रम में एक तख्त पर, ऊंचे स्थान पर आचार्य महाराज बैठे हुए हैं, और नीचे मुनियों की सभा बैठी हुई है। उसमें वो जाकर देखता है तो उसने देखते ही इतनी शांत परिणाम उसके होते हैं। वो आचार्य महाराज कैसे हैं कि जो बिना बोले ही मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे हैं, उन्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। उनको देखकर ही उस भव्य जीव को ऐसा ज्ञात हुआ कि शायद मोक्ष उतर के इस धरती पर आ गया। वो भव्य जीव पूछता है धीरे से जाकर, हिम्मत तो नहीं हुई, फिर भी पूछता है धीरे से जाकर कि हे भगवान, आत्मा का हित क्या है? आचार्य महाराज बड़ी मंद मुस्कान के साथ कहते हैं कि आत्मा का हित मोक्ष है। अब फिर पूछता है कि भगवान, मोक्ष प्राप्ति के उपाय क्या हैं? तो गुरुदेव बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना है तो 3 उपाय हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यह सूत्र उन्होंने पहला दे दिया। फिर शिष्य पूछता है कि भगवान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोक्ष? मोक्ष क्या है? तो गुरुदेव बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि वही कि 3 कर्म का जब क्षय होता है, उन कर्मों की निर्जय के कारण जो प्राप्ति होती है उसे हम मुक्त अवस्था बोलते हैं। तो बंधु ये बता रहे हैं कि उन्होंने इस प्रश्न के एक प्रश्न पूछा और उन्होंने पूरा ग्रंथ लिखकर, करीबन 357 सूत्र होंगे, उस पूरा ग्रंथ लिखकर उस भव्य जीव के हाथ में दे दिया और बोला कि जाओ मोक्ष की यात्रा कर लो। बंधु, कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में अगर कल्याण करना है तो हमें गुरु के चरणों में जाना ही पड़ेगा। आप जाकर भी वो जो कहते हैं उसको मानना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, वो याद आ गई कि समय का ग्रास बने, सुनना बड़ी ध्यान से, कि समय का ग्रास बने उसके पहले समय का दास बन जाना। क्या? समय का ग्रास बने उसके पहले समय का दास बन जाना। बंधु, ये समय सागर जी, समय का ग्रास तो हर व्यक्ति को बनना है, ये तो निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक लाइन पढ़ी थी, बहुत अच्छी, हंसी भी आई उसको देख पढ़ के। उन्होंने कहा किसी व्यक्ति ने कि आप हाथी पे घोड़े बैठे हैं, घोड़े पे भी बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, जहाज में भी बैठे हैं, लेकिन ये जो साधन है ये यात्रा के लिए काम आते हैं। इन साधनों के द्वारा यात्रा की जाती है, लेकिन यात्रा को अगर समाप्त करना है तो कहां बैठना होगा? गुरु के चरणों में।
अनंत काल की यात्रा को समाप्त करना है बंधुओं, तो इन गुरु के चरणों में हमें बैठना ही पड़ेगा। आज बैठो, कल बैठो, 4 दिन बाद बैठो, महीने भर, साल भर बाद, 1 भव 2 भव 4 भव, जब भी बैठो, लेकिन बैठना तो पड़ेगा आपको, ये शर्त है। क्योंकि बंधुओं, आत्मा से मुलाकात अगर इस संसार में कोई कराने वाला है तो वह ये देव शास्त्र गुरु, ये 3 रत्न ऐसे हैं जो हमें संसार से पार लगा सकते हैं। किंतु शर्त यह है कि विश्वास, श्रद्धा, अथाह समर्पण चाहिए उसके लिए। और सबसे बड़ी चीज सब्र, धैर्य। धैर्य का बांध ना टूटे, लेकिन धैर्य का बांध बहुत जल्दी टूट जाता है। तो 2 तरह के डॉक्टर होते हैं संसार में। एक डॉक्टर होता है कौन सा? शरीर का डॉक्टर, वो तो सब परिचित हैं उससे। कितनी बीमारियां शरीर में? हजारों हैं, हाँ उतनी बीमारियां। तो उन बीमारियों का इलाज, कैसे भी बीमारी हो, उसके लिए हम सहज तैयार होते हैं कि भैया हमें इलाज कराना है। वो डॉक्टर बोलता है कि भैया ये पथ्य लिखना पड़ेगा, लौकी की सब्जी खाओ और मूंग की दाल का पानी पियो और पतली खिचड़ी लो तो बहुत अच्छा है। और क्या बोलता है, दवाई लिखता है, उससे दवाई भी कड़वी, उसको भी लो। और तीसरी हानि क्या है, इतना होने के बाद भी पैसे भी पे करो। लेकिन दूसरे डॉक्टर कौन से हैं? वो बैठे हैं, कहां बैठे? कहां बैठे? ऊपर। उन डॉक्टर के पास जाओगे, ना तो कोई पथ्य लेना है आपको, ना कोई दवाई, और ना कोई फीस। कितनी फैसिलिटी है। तो बंधु, ये डॉक्टर संसार से पार लगाने वाले होते हैं। और अनंत काल से ये बीमारियां, राग द्वेष मोह ईर्ष्या डाह, क्या क्या बोले, अहित की भावना, इतने रोग है, कितने गिनाऊं। इन रोगों का अगर हमें इलाज करना है तो बंधु, इन गुरुओं के चरणों में हमें बैठना पड़ेगा, बिल्कुल बैठना पड़ेगा। आज बैठो, कल बैठो। गुरुदेव ने एक अच्छा, बहुत अच्छा दोहा लिखा है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि तन से मन से वचन से, तन से मन से वचन से चेतन में अब डूब, डूबा अब तक खूब है, अब तो तन से ऊब। क्या बोल रहे हैं कि भैया कल्याण करना है तो तन से भी और मन से भी और वचन से भी कहां डूबना? चेतन में डूब जा। नहीं तो क्या हो रहा है? दूसरा चरण क्या था? डूबा अब तक खूब है, अब तो तन से ऊब। ये तन से हम ऊब नहीं रहे हैं, इसका कारण है बंधु, इन भावनाओं को दृढ़ कीजिएगा आप। आज का दिन यही हमें सिखाता है। आचार्य महाराज कल के दिन आपको मिलेंगे, उनकी वाणी सुनने को मिलेगी। आज तो हमें उन्होंने पुश कर दिया कि जाओ थोड़ा बहुत देख लो, बोलना आता नहीं है, बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी आ गए। गुरु की आज्ञा, 2-3 बार मना कर चुके थे, लेकिन इस बार तो शाम को उन्हें पकड़ा, कल सुबह। हाँ, मैंने कि जी हाँ, उन्हीं का ही आशीर्वाद है जो इतना बोल पा रहे हैं। शुरू में आए थे तो ऐसी हालत थी। आचार्य जी खुद के लिए बोलते हैं कि जब हम संघ में प्रवेश किए, खुद के लिए, उनके लिए, कि जब हम आए थे तो अंगूठा छाप थे, और हमने वहां गणित लगाया कि हम जब आए थे तो यही नहीं पता था कि अंगूठा है कि नहीं हमारे पास। तो मतलब इतना तो ज्ञात था। सोचो आप, मतलब कितनी उनकी लघुता। ये है बंधु, मतलब हास्य में वो इतनी बड़ी चीज कह जाते हैं कि हम बाद में समझ में आता है कि उनका क्या मीनिंग था। संकेतों में शिक्षा देते, ऐसा करो नहीं कहते। पूरे गुरुदेव के गुण, क्योंकि उन्होंने लिया है पुरुषार्थ पूर्वक, ये आते नहीं है हर किसी में, क्योंकि संघ इतना बड़ा है, सभी उनके चरणों में बैठे हैं। लेकिन ये जो कोहिनूर निखर के आया है, ये उनकी अनुकंपा और उनकी करुणा है, जिसमें चारित्र की चमक, ऐसी चमक, ऐसी पैनी धार है कि उसके आगे आंखें बंद हो जाती है। और संयम की अपनी एक महिमा है। तो ये बोल रहा था बंधु, अब साधुओं की संगत हमें मिली तो क्या करना है। एक बहुत बढ़िया मुक्तक है, किसी ने लिखा है, बहुत अच्छा लगता है कि पुण्य में ना हो हिम्मत तो साधुओं की संगत नहीं मिलती। पुण्य में ना हो हिम्मत तो साधुओं की संगत नहीं मिलती, और हर किसी को मुफ्त में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। तो भैया आप लोग बहुत दौलत वाले हैं,
और बहुत अमीर हैं जो ऐसी गुरुओं का सानिध्य मिला है। इस बार जो आए हैं उसका आनंद ही कुछ निराला है। वो बंधुओं, इस संगत मूक माटी में आचार्य गुरुदेव ने भी लिखा है कि जैसी संगति होती वैसी मति होती, जैसी संगति होती वैसी मति होती, और मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती मिलती जाती। यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से। तो भैया संगत, हमें शरीर की संगत तो हमने बहुत बार की, एक बार थोड़ी सी संगत इन गुरुओं के चरणों में बैठ के कर लो, कल्याण हो जाएगा। आधा घंटा होने में भी 5 मिनट बाकी है और बोलना है अभी। तो संगति के ऊपर एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि लोहा सबने देखा है, जंग खाया नहीं है, फ्रेश लोहा हो, लेकिन उस लोहे को पता नहीं रहता कि मेरी किस्मत चमकने वाली है, कब चमकेगी उसको नहीं पता। लेकिन जब कोई पारस का पत्थर का टुकड़ा उसके संपर्क में आता है तो उसकी किस्मत उस दिन चमक जाती है। वो लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है बंधु। यह है उसकी स्पर्श का एक महिमा। और एक बूंद, छोटी सी एक बूंद, जो स्वाति की बूंद होती है नक्षत्र की, वह बूंद उसकी क्या औकात है? एक हवा का झोंका चले तो वो इधर उधर हो जाएगी, सूख भी जाएगी, और सूर्य की प्रकाश तो बहुत दूर है, वो हवा में ही सूख जाती है। लेकिन वो स्वाति की बूंद जब सीप के मुख में जाती है तो क्या होता है? मोती का रूप ले लेती है। तो बंधु, उसने समर्पण अपना वहां पर किया है। लोहे ने भी समर्पण किया तो चरणों में झुका और स्पर्श हुआ तो स्वर्ण बन गया। ऐसे ही पानी की बूंद जब सीप के मुख में गई, उसने आपको समर्पित करके और मोती का रूप पा लिया। ऐसे ही बंधु, हमें भी क्या करना है? इन गुरुओं का सानिध्य मिला है और लाभ में मिला है, उन चीजों को, उन उपदेश को हम अपने दिलो दिमाग में अच्छे से व्यवस्थित कर लें। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबसे ज्यादा बहाने अगर कहीं बनाते हैं तो कौन सा क्षेत्र है? धार्मिक क्षेत्र। अगर लौकिक क्षेत्र की बात करें तो हम घर, दुकान, मकान, पत्नी, बीवी, बच्चे, सबके ऊपर हमारा इतना ध्यान होता है, लेकिन उससे पृथक भी एक कोई चीज है, आत्म तत्व, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। पहले के लोग इतने सरल थे कि उन्हें कह दो कि भैया आपको 1 घंटे का आपने ये पाप कार्य किया है, तो वो 23 घंटे का धर्म अनुष्ठान या पुण्य कार्य करते थे। और आजकल लोगों से कहो कि भैया आपने 23 घंटे पाप कर लिया है और 1 घंटे के लिए धर्म सभा में या मंदिर में अपना समय दे दो, तो वो दे दे, ये बहुत बड़ी बात है। और देने के बाद भी जब मंदिर से बाहर आएंगे वो भाई साहब, तो ऐसे अकड़ कर आते हैं कि जैसे भगवान पर एहसान कर दिया उन्होंने। तो ये हालत है बंधु। सबसे ज्यादा बहाने हम इसी क्षेत्र में बनाते हैं। एक व्यंग है, छोटा सा चुटकुला समझ लो उसको, पढ़ा था लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि शिक्षिका भी बैठे हैं यहाँ पे, टीचर भी है बहुत सारे। एक बच्चा बड़ा शैतान था क्लास में, स्कूल में, और बहानेबाज और इतना आलसी जिसकी कोई हद नहीं। टीचर ने कहा कि कल सभी बच्चों को एक चित्र बना के लाना है, जिस चित्र में क्या हो? एक चूहा हो, एक बिल्ली हो, एक कुत्ता हो और एक गाय हो। अब वो जो बच्चा था, छात्र बहानेबाज, अब उसने मेहनत तो करना दूर, सब बच्चों ने घर जाकर अच्छे अच्छे चित्र पेंटिंग किए, लेकिन वो रात भर ये सोचता रहा कि कल सुबह मुझे क्या बोलना है। टीचर पिटाई होगी नहीं तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, बहाना बनाना। सुबह हो गई, क्लास का समय हुआ स्कूल का, सब बच्चे पहुंच गए, सबने अपने अपने चित्र बेंच पे रख दिए सर के सामने। उस बच्चे का भी नंबर आया तो उसने एक कोरा कागज उस पे रख दिया। अब देखना उसके मजे। टीचर पूछते हैं क्यों चित्र नहीं बनाया? कि सर हमने बनाया चित्र। बोलता है ये कहाँ है? यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है हमें। ये सर कैसे नहीं दिख रहा है? बिल्कुल देखिए आप, दिखेगा। यहाँ कुछ नहीं है, सही बताओ नहीं तो पिटाई हो जाएगी। तो बोलता है सर मैं क्या बताऊं, रात भर से मैं चित्र बना रहा हूं। पहले मैंने चूहे का चित्र बनाया, फिर बिल्ली का बनाया तो बिल्ली चूहे को, फिर मैंने कुत्ते का चित्र बनाया तो कुत्ता बिल्ली को,
फिर मैंने इस गाय का चित्र बनाया। वो गाय के बड़े बड़े सींग देख के कुत्ता, फिर सर बोले कि गाय कहाँ है ये तो बताओ। ये बोला सर अभी अभी एक व्यक्ति घास लेके गया यहां से, उसके पीछे गाय चली गई। तो ऐसे बहाने हम बनाते हैं बंधु। मतलब इसमें सीख है, खाली चुटकुले तक हमें सीमित नहीं रहना है कि ऐसे बहाने। उससे बोलो कि भैया षट आवश्यक ये श्रावक के कर्तव्य हैं, इन्हें आप अपनी प्राणों से भी ज्यादा समझ के करो। मंदिर जाया करो, अभिषेक पूजा किया करा करो। तो वो बोलता है महाराज जी हमारे बस की नहीं है, 12-1 बज जाते हैं, व्यापार बहुत बड़ा है, पुश्तैनी व्यापार है, परंपरा से चला आ रहा है, हम और कभी देख लेंगे, नींद नहीं खुलती है सुबह। उससे बोलो भैया चरण छू लो। नहीं साहब वो भी नहीं, बच्चे बड़े हो गए, उनको स्कूल छोड़ के आना पड़ता है। मतलब ऐसे तरह तरह के बहाने हम बनाते जाते हैं बंधु। ऐसे ऐसे में हमारा जीवन निकल जाता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आधे दिन पाछे गए प्रभु से किया ना हेत, और अब पछतावत का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा नहीं हो कि खेत हमने बड़ी मेहनत से लगाया है, पूरा जीवन बिता दिया इसमें और चिड़िया चुग के चली जाए। इसलिए हमें सचेत होके, जागृत होके हमें अपने जीवन के लिए ये तैयारी करनी है।